वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में अगेन मैं आपके साथ शेयर करूंगी ऑनेस्ट रिव्यू ऑफ अ मेडिसन और उसके साथ साथ हम उसके यूजेस के ऊपर बात करेंगे। उसके साथ साथ हम उसकी डोज के ऊपर बात करेंगे और उसके ओवरडोज अगर हो जाते हैं हम तो उस सिलसिले में हमें क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं हो सकते हैं उसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये वीडियो जो है बनाई जा रही है फॉर एजुकेशन पर्पज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जिस मेडिसिन का ऑनेस्ट रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी दैट मेडिसिन इज सिल्वर मेडिसिन और ये जो है सिरप की सूरत में 120 ml में जो है वो अवेलेबल है। एबर फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है उसका प्रोडक्ट है और इस इस सिरप को यूज़ किया जाता है फॉर लीवर डिसऑर्डर और उसके साथ साथ गाल ब्लैडर जो प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए इस सिरप को जो है वो इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। अगर इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट की बात की जाए तो इसके अंदर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट मौजूद होता है दैट इज़ सिलीमरीन। और सिलीमरीन जो है वो एक फ्लेवोनोइड है। फ्लेवोनोइड जो होते हैं वो फोटोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के अंदर जो है पाए जाते हैं और उन फ्लेवोनोइड्स के बहुत ज़्यादा जो है मेडिसिन बेनिफिट्स होते हैं। और इसी तरीके से सिलीमरीन जो है वो एक फ्लेवोनोइड है और इस सिलीमरीन को जो है एक्सट्रैक्ट जो है वो किया जाता है एक मिल्क थिस्टर प्लांट है जिसमें से इस सिलीमरीन को जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है सिल्वर सिरप का और यूज़ किया जाता है फॉर ट्रीटिंग लीवर डिसऑर्डर एंड गाल ब्लैडर प्रॉब्लम। तो ये मिल्क थिस्टर जो प्लांट है इसमें से इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है और इसको फिर इस्तेमाल किया जाता है टू ट्रीटिंग द लीवर डिसऑर्डर्स। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि ये जो सिल्वर सिरप है ये लीवर की किन किन जो बीमारियां हैं उनके लिए जो है अफेक्टिव है, उनके लिए रिकमेंड किया जाता है। तो ये सारी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। सिल्वर सिरप जो है उसके अंदर जो सिलीमरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो जी ये सिरप जो है वो हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट योर लीवर सेल्स। आपके लीवर सेल्स को जो है प्रोटेक्ट करता है। आपके लीवर सेल्स जो हैं अगर डैमेज हो गए हैं टॉक्सिन्स की वजह से या फिर हार्मफुल सब्सटेंसेस की वजह से, जिसके अंदर लीवर साइरोसिस है, जिसके अंदर जो है लीवर फेब्रोसिस है, जिसके अंदर जो है फैटी लीवर है, तो इसके अंदर जो है हेपेटोप्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज़ जो है मौजूद होती हैं जिसकी वजह से ये आपके लीवर को मज़ीद डैमेज होने से जो है वो बचाता है। उसके साथ साथ जो है इस सिरप को लेने का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर जो सिलीमरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है एक्टिविटी जो है मौजूद होने की वजह से ये आपके लीवर के फंक्शन को जो है वो बेहतर करता है। आपका लीवर का फंक्शन जो है बेहतर होता है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पीला यरकान हो जाता है उनमें उनको डॉक्टर जो है रिकमेंड करते हैं। इसके साथ साथ जिन लोगों के लीवर के ऊपर सोजिश हो जाती है, लीवर के ऊपर जो है सोजिश के लिए जो है इसको जो है इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी जो है एक्टिविटी होने की वजह से ये लीवर की सोजिश को जो है वो कम करता है और लीवर के फंक्शन को जो है वो इंक्रीज़ करता है। उसके साथ साथ जो है जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ के अलावा ये सिरप जो है वो यूज़ किया जाता है जो फिब्रोसिस लीवर होता है, जो लीवर के अंदर फिब्रोसिस होते हैं उनकी डेवलपमेंट को रिड्यूस करता है, उनको बनने से जो है वो प्रिवेंट करता है ड्यू टू द एंटी फिब्रोटिक एक्टिविटी की वजह से। उसके साथ साथ जो है इस सिरप को लेने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये आपके जो लीवर की सेल मेम्ब्रेन है उसको स्टेबलाइज़ करता है जिसकी वजह से जो टॉक्सिन हैं वो आपके लीवर के सेल्स के अंदर जो है पेनिट्रेट जो है नहीं होते और जिसकी वजह से आपका लीवर जो है वो मज़ीद डैमेज होने से जो है वो बच जाता है। तो ये फैटी लीवर के लिए, लीवर साइरोसिस के लिए और उसके साथ साथ लीवर के अंदर जो फिब्रोसिस हो जाते हैं उसके लिए और पीला यरकान जो है उसके लिए जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है। उसके अलावा जो है ये क्योंकि गाल ब्लैडर जो है उन प्रॉब्लम्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, तो बाइल डक्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो उसके लिए भी इस सिरप को जो है रिकमेंड किया जाता है। और अगर इसकी डोज़ की बात कर ली जाए, इसकी डोज़ में 1 ईयर से जो 17 ईयर्स के लोग हैं, बच्चे हैं, उनको जो है 5 ml से 2.5 ml अकॉर्डिंग टू उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग जो है उनको दे सकते हैं। सुबह शाम जो है 5 ml या फिर 2.5 जैसे डॉक्टर जो है आपको रिकमेंड करता है। और 17 साल से जो बड़े लोग हैं उनके लिए जो है 5 ml से लेकर 10 ml यानी कि एक चाय का चम्मच या फिर डॉक्टर जो है 2 चाय के चम्मच जो है रिकमेंड करता है। अगर इसके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट की बात कर लीजिए, जैसे जिसके कोई पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप ओवरडोज़ कर लेते हैं तो उसमें जो है डायरिया है, उसमें नोशिया है, उसमें वोमिटिंग जो है, इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसको देखने में आए हैं।